अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद और मैं हूं महानूर कैसर। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब भर में ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। गैर रेगुलेटेड ड्रोन इस्तेमाल को अमन व अमान के लिए खतरा करार दे दिया गया। ड्रोन्स के जरिए सिक्योरिटी और सरकारी उमूर में मुदाखलत का खदशा। इंडोर तकरीबात में महदूद और महफूज इस्तेमाल की इजाज़त बरकरार। हॉल्स और मार्केट्स में छोटे ड्रोन्स के इस्तेमाल की इजाज़त। पाबंदी 30 रोज के लिए नाफिजुल अमल होगी। महकमा दाखिला पंजाब का फौरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। तफसीलात के लिए बात करेंगे ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। हसन रज़ा से इस बारे अपडेट लेंगे, लेकिन अभी आपको बता रहे हैं कि पंजाब भर में ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। गैर रेगुलेटेड ड्रोन इस्तेमाल को अमन अमान के लिए ख़तरा करार दे दिया गया। ड्रोन के ज़रिए सिक्योरिटी और सरकारी अमूर में मुदाखलत का खदशा। इंडोर तकरीबात में महदूद और महफूज इस्तेमाल की इजाज़त बरकरार। हॉल्स और मार्केट्स में छोटे ड्रोन्स के इस्तेमाल की इजाज़त। पाबंदी 30 रोज़ के लिए नाफिजुल अमल होगी। महकमा दाखिला पंजाब का फौरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। पंजाब भर ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। गैर रेगुलेटेड ड्रोन इस्तेमाल को अमन अमान के लिए ख़तरा करार दिया गया है। ड्रोन्स के ज़रिए सिक्योरिटी और सरकारी अमूर में मुदाखलत का खदशा, जबकि इंडोर तकरीबात में महदूद और महफूज इस्तेमाल की इजाज़त अभी तक बरकरार है। हॉल्स और मार्केट्स में छोटे ड्रोन के इस्तेमाल की इजाज़त। पाबंदी 30 रोज़ के लिए नाफिजुल अमल होगी। महकमा दाखिला पंजाब का फौरी हुक्मनामा जारी। पंजाब भर में ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। गैर रेगुलेटेड ड्रोन इस्तेमाल को अमन व अमान के लिए खतरा करार दे दिया गया। ड्रोन्स के जरिए सिक्योरिटी और सरकारी उमूर में मुदाखलत का भी खदशा है। वज़ीर आला पंजाब के स्क्वाड की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने का फैसला। स्क्वाड के लिए 2 नई लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। गाड़ियों पर जदीद टेक्नोलॉजी से लेस जैमर्स लगेंगे। ज़राए के मुताबिक जदीद जैमर मोबाइल सिग्नल बंद करने के लिए लगाए जाएंगे। वज़ीर आला के स्क्वाड के साथ चलने वाली गाड़ियां पुरानी हो चुकी हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला के स्क्वाड की सिक्योरिटी को जो है वो अपग्रेड किया जा रहा है और स्क्वाड के लिए 2 नई फॉर्च्यूनर गाड़ियां जो है खरीदी जाएंगी। 2 फॉर्च्यूनर गाड़ियां 4 करोड़ के मालियत में जो है खरीदी जाएंगी। फॉर्च्यूनर गाड़ियों पर जदीद टेक्नोलॉजी से लैस जैमर जो है वो लगाए जाएंगे। जदीद जैमर मोबाइल सिग्नल बंद करने के लिए लगाए जाएंगे। जी पंजाब की रजिस्टर्ड ब्रांड गाड़ियों को जो है खरीदारी करेगी। मुताबिक वज़ीर आला के स्क्वाड के साथ चलने वाली गाड़ियां पुरानी हो चुकी थी। पुरानी गाड़ियां वज़ीर आला की गाड़ियों से स्क्वाड के साथ बहुत पीछे रह जाती थी। इस वजह से अब नई मॉडल की गाड़ियां जो है वो खरीदी जाएंगी और वहाँ पर जो जैमर लगाए जा रहे हैं वो भी जदीद लगाए जा रहे हैं, ताकि जो सिग्नल है वो हर तरह के मोबाइल के सिग्नल है वो ऑफ कर सकें और किसी किस्म की जो सिक्योरिटी खदशात हैं वहाँ पर पैदा ना सकें। और स्क्वाड की सिक्योरिटी को अपग्रेड करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए ये नए फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। आपका शुक्रिया मुदस्सिर। LDA और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दरमियान मुआहिदा अमल दरामद का मुंतज़िर। 15 फरवरी 2025 को दोनों इदारों ने MOU पर दस्तखत किए। 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद सिर्फ एवेन्यू 1 में बाकायदा वेस्ट कलेक्शन शुरू। जुबली टाउन और मोहलनवाल में बाकायदा कूड़ा उठाने की सर्विस अब तक शुरू नहीं हुई है। ज़ैनुल आबदीन से इस बारे में मज़ीद जानेंगे। ज़ैन, बताइए ताख़ीरी की क्या वजूहात हैं? उसामा, ये 15 फरवरी 2025 को लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए थे और इस मुआहदे का मकसद ये था कि LWMC की तरफ से LDA की 3 हाउसिंग स्कीमें, जिसमें LDA एवेन्यू 1, जुबली टाउन और मोहलनवाल हाउसिंग स्कीम शामिल है, यहाँ पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से जो कूड़ा है उसको ठिकाने लगाने की जो सर्विसेज हैं वो फराहम की जाएंगी। मुआहदे के तहत इन तीनों स्कीमों से कूड़ा करकट जमा करने का कॉन्ट्रैक्ट LWMC को तफवीज कर दिया गया। 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद अभी तक LWMC की तरफ से सिर्फ एवेन्यू 1 में बाकायदा वेस्ट कलेक्शन की जा रही है, जबकि जुबली टाउन और मोहलनवाल में कूड़ा उठाने की सर्विस अभी तक शुरू नहीं हो सकी। इसके अलावा तीनों स्कीमों की मरकजी शाहराहों की सफाई के लिए ना मैकेनिकल स्वीपिंग हुई और ना ही मैनुअल स्वीपिंग का आगाज किया गया। इस तरह हदूद और जिम्मेदारियों के तयन में इख्तलाफ ने सफाई के निज़ाम को मुतासर किया है, जबकि मुकामी रिहायशी सफाई के मसले का खमियाजा भुगत रहे हैं। अरबों रुपए तरक्याती कामों पर इस तीनों स्कीमों में खर्च करने के बावजूद एवेन्यू 1, जुबली टाउन और मोहलनवाल की सफाई की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ अबतर होती जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।
कमिश्नर लाहौर मरियम खान का टाउनशिप रमजान सहूलत बाजार का दौरा चीनी, फलों और सब्जियों की दस्तयाबी फराहमी को चेक किया। कमिश्नर लाहौर ने शहरियों से अशिया की दस्तयाबी और कीमतों के हवाले से फीडबैक भी लिया। इस हवाले से तफसीलात जाने के चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, लाहौर इंतजामिया फील्ड में मुतहरिक है जबकि रमजान दौरे चल रही है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान ने टाउनशिप रमजान सहूलत बाजार का दौरा किया, जहां डीसी लाहौर कैप्टन डायड अली आजाद और एसएसपी ऑपरेशन तकीर अहमद भी उनके हमरा मौजूद है। आटा, दालों, घी, गोश्त, चीनी, फलों और सब्जियों की सहूलत बाजार में वाफर दस्तयाबी व फराहमी खसूसी तौर पर चेक की गई। सहूलत बाजारों में फल, सब्जियां, गोश्त समेत तमाम अशिया की बेहतरीन क्वालिटी मौजूद है। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने ये दावा किया है कि बाजार में शहरियों से अशिया की दस्तयाबी व कीमतों के हवाले से फीडबैक किया गया है। इस हवाले से लाहौर में सहूलत बाजार में सफाई, पार्किंग, सिक्योरिटी व दीगर सहूलियत का जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर ने सहूलत बाजार में कायम मखसूस कॉल काउंटर्स को भी चेक किया। इस हवाले से रमजान बाजार सहूलत बाजारों के साथ ओपन मार्केट में पर भी सख्त चेक किया जा रहा है। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का ये कहना है कि शहर में कहीं पे भी जो है ग्राफरोशी के खिलाफ जो है क्रैकडाउन किया जा रहा है। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में रहे और मजिस्ट्रेट भी फील्ड में रहे ताकि शहरियों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जा सके। जी, आपका शुक्रिया इमरान। स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की दूसरी किस्त जारी। महकमा खजाना ने 3 अरब 27 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स जारी कर दिए। लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी के लिए 10 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स जारी। फैसलाबाद एजुकेशन अथॉरिटी के लिए 17 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए। आतिफ परवेज से इस बारे मजीद जानेंगे, बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, ये महकमा खजाना की जानिब से पंजाब की जो एजुकेशन अथॉरिटी है इनके 3 अरब और 27 करोड़ रुपए से फंड जारी किए गए हैं। लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी के लिए 10 करोड़ से ज्यादा के फंड जारी किए गए हैं। सबसे ज्यादा फंड फैसलाबाद एजुकेशन अथॉरिटी के लिए 17 करोड़ के जारी किए गए हैं। भावनगर एजुकेशन अथॉरिटी के लिए 13 करोड़ जारी किए गए हैं। फंड एजुकेशन अथॉरिटी के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए गए हैं और इसके बाद ये स्कूलों को दिए जाएंगे। फंड स्कूलों के लिए नॉन सैलरी बजट की मद में जारी किए गए हैं और इससे रोजमर्रा के अखराजात पूरे किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी के 10 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स जारी हैं और फंड्स की तफसीलात की कॉपी भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। नॉन सैलरी बजट है जो जारी किया गया है। महकमा खजाना ने 3 अरब 27 करोड़ से जायद के ये फंड्स जारी कर दिए गए हैं। सैलरी बजट की दूसरी किस्त है लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से 10 करोड़ रुपए से जायद की अदायगी और स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। महकमा खजाना ने 3 अरब 27 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स जारी कर दिए। लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी के लिए 10 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स भी जारी कर दिए गए। फैसलाबाद एजुकेशन अथॉरिटी के लिए 17 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। और अब वक्त हुआ है ब्रेक का। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सीसीपी ऑफिस में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हर तरह की गाड़ियों का दाखिला बंद। सीसीपी ऑफिस की स्टाफ की गाड़ियों का दाखिला भी ममनू करार दे दिया गया। सिर्फ आला ऑफिसरी गाड़ियां सीसीपी ऑफिस में जा सकती हैं। साइलिन को तलाशी और शनाख्ती कार्ड की तस्दीक के बाद ऑफिस में दाखिले की इजाजत। पुलिस हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी थ्रेट के बायस गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दिया गया है। मुदस्सिर हुसैन से मजीद जानेंगे। मुदस्सिर बताइए क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, हालिया दहशतगर्दी की वजह से सीसीपी ऑफिस में जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट है, जिसकी वजह से जो है वो हर तरह की गाड़ियों का दाखिला जो है वो सीसीपी ऑफिस में बंद कर दिया गया है। जरा के मुताबिक सिर्फ आला अफसरान की गाड़ियां सीसीपी ऑफिस में जो है वो जा सकती हैं, जबकि सीसीपी ऑफिस के स्टाफ की गाड़ियों का दाखिला भी मुकम्मल तौर पर जो है वो ममनू करार दिया गया है। सिक्योरिटी थ्रेट के बहस गाड़ियों का दाखिला जो है वो पुलिस हुकाम का कहना है कि ममनू करार दिया गया है। साइलिन को जो है वो मुकम्मल तलाशी और शनाख्ती कार्ड की तस्दीक के बाद सीसीपी ऑफिस के अंदर दाखिल होने की जो है वो इजाजत दी जा रही है। वो साइलिन जो कि जो है वो इंस्पेक्शन एंड डिसिप्लिन के सामने इंक्वायरियों के लिए पेश हो रहे हैं, उनकी लिए भी जो काफी सख्ती की गई है और मुकम्मल जामे तलाशी के बाद और उनकी जो शनाख्ती कार्ड है वो चेकिंग करने के बाद जो है वो चेक करने के बाद अंदर दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। वो साइलिन जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है या वो किसी के साथ आए हैं, उनको जो है वो सीसीपी ऑफिस के अंदर जो है वो दाखिले की बिल्कुल इजाजत नहीं जा रही, दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही। और इसके अलावा जो गाड़ियों का दाखिला है वो भी हर तरह की गाड़ियों का दाखिला जो है वो बंद कर दिया गया है।
सिर्फ आला अफसरान की गाड़ियां जो है वो CSP ऑफिस के अंदर जो है वो उनको दाखिल की इजाज़त दी जा रही है। जी, आपका शुक्रिया मुदस्सिर। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 109वां इजलास, मुतलका अफसरान ने मंजूरी के लिए मुख्तलिफ एजेंडे पेश किए। 108वीं BOD इजलास के फैसलों पर आमद दरामद रिपोर्ट का जायजा भी लिया गया। वज़ीर आला पंजाब के शोबे सेहत में मुख्तलिफ मनसूबाजात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। इजलास की सदारत सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने की है। मोहम्मद बिलाल से इस बारे मज़ीद जानेंगे। बिलाल, इजलास का अहवाल बताइए। बिलाल से इस बारे अपडेट लेंगे। इजलास की सदारत सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने किया। इजलास के मनाज़र टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का 109वां इजलास, मुतल्लिका ऑफिसर ने मंजूरी के लिए मुख्तलिफ एजेंडे पेश किए हैं। 109वां इजलास है पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव कंपनी बोर्ड का और इसकी सदारत सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने की है। आपको बता रहे हैं कि मुतल्लिका अफसरान ने मंजूरी के लिए मुख्तलिफ एजेंडे पेश किए। 108वीं BOD इजलास के फैसलों पर अमल दरामद रिपोर्ट का जायजा भी लिया गया। वज़ीर आला पंजाब के शोबे सेहत में मुख्तलिफ मनसूबाजात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। जी मोहम्मद बिलाल, इजलास का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के शुबा सेहत में इंकलाबी व तारीखी इक़दाम को अमली शक्ल देने की जानिब अहम इक़दाम जारी है। इंपेंडेंट अस्पतालों से मरीजों के अरबों रुपए के मुफ्त इलाज मुआवजा की फ्राहमी भी जारी है। जबकि डायरेक्टर हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 109वां इजलास मुनक़िद हुआ है। इस मौके पर ख्वाजा सलमान शेख का ये कहना था कि अस्पतालों की बेहतरी के लिए तमाम पर जो मुमकिन इक़दाम हैं वो किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मर्ज़ नवाज शरीफ की क़यादत में सेहत के शुबे में तारीखी और बुनियादी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। जबकि चीफ मिनिस्टर स्पेशल इनिशिएटिव फॉर कैंसर पेशेंट्स के तहत कैंसर के मरीजों को सालाना 13 अरब रुपए की लागत से तशख़ीस, कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, सर्जिकल और मेडिकल थेरापी की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल। सेक्रेटरी और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा से फील्ड मुलाजमीन की मुलाकात कहते हैं। मुलाजमीन के फलाह बहबूद के हवाले से वज़ीर आला का विजन बड़ा क्लियर है। महकमा औकाफ की मुआशी मजबूती के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मुआशी मजबूती के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा से फील्ड मुलाजमीन की मुलाकात हुई है और मुलाकात के मनाज़र भी आप देख सकते हैं। और कहा गया है कि मुलाजमीन की फलाह बहबूद के हवाले से वज़ीर आला का विजन बड़ा क्लियर है। महकमा औकाफ के मुआशी मजबूती के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा से फील्ड मुलाजमीन की मुलाकात हुई। कहते हैं कि मुलाजमीन की फलाह बहबूद के हवाले से वज़ीर आला का विजन बड़ा क्लियर है। महकमा औकाफ की मुआशी मजबूती के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि सेक्रेटरी फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन किरण खुर्शीद का सहूलत बाजार शादमान का दौरा। किरण खुर्शीद ने शादमान सहूलत बाजार में फल, सब्जियों और चिकन की कीमतों को चेक किया। इंतजामिया को सहूलत बाजार में सफाई और सिक्योरिटी के इंतजामात मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत भी की गई है। तफसीलात के लिए बात करेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइए। देखिए उसामा, सेक्रेटरी फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डॉक्टर किरण खुर्शीद ने सहूलत बाजार शादमान का दौरा किया, जहां पर सेक्रेटरी फूड सेफ्टी में शादमान में सहूलत बाजार में फलों, सब्जियों और चिकन की कीमतों का चेक किया। जबकि सहूलत बाजार में सफाई सिक्योरिटी के इंतजाम को भी मज़ीद चेक किया गया। इंतजामिया को सेक्रेटरी फूड की तरफ से हदायत भी जारी की गई। जबकि डॉक्टर किरण खुर्शीद ने सहूलत बाजार इंतजामिया को बुजुर्ग शहरियों को लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हदायत की है। इस पर हुक्म भी जारी कर दिया है। रमजान में अवाम की जरूरत के लिए शहर को नौश मुसलसल सप्लाई के लिए मंडियों बाजारों तक मॉनिटरिंग का सिस्टम मुतारिफ करवाया जाए। इसके साथ साथ तमाम बाजारों में जो है तमाम अफसरान लम्हा रिपोर्टिंग करें, उसकी निगरानी करें और जगह जगह जो दौरे करें। इसी तरह जो है रोजाना की बुनियाद पर तमाम मंडियों के दौरे भी किए जा रहे हैं और बाजारों का रुख भी किया जा रहा है। तमाम बाजारों में जो है रुख करने का मकसद जो है शहरियों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करना है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत शाफ़े हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन की जारी स्कीमों पर पेशरफ का जायज़ा। MD पैसिक मुबीन इलाही की तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद बारे ब्रीफिंग भी दी गई। मज़ीद जानेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी, सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफिर ज़ैन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पैसिक हाउस में मुनक़दा इजलास और पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन की जारी स्कीमों पर पेशरफ का जायजा लिया गया। MD पैसिक मुबीन इलाही की तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद बारे ब्रीफिंग इजलास और पैसिक बोर्ड के 132वें इजलास में होने वाले फैसलों पर अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के दूसरे मरहले में बिला सूद कर्ज की फराहमी का सिलसिला जारी है। ये कहना था सूबाई वजीर का। ये स्कीम पंजाब में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फरोग में मावन साबित हो रही है। वज़ीर आला
آسان کاروبار فائنانس اسکیم پر عمل درآمد سے پنجاب میں معاشی سرگرمیاں بڑھی ہیں۔ لاہور کے بعد پنجاب کے دیگر 6 شہروں میں وومن بزنس انکیوبیشن سینٹر بنانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں گجرات، ملتان اور راولپنڈی میں وومن بزنس انکیوبیشن سینٹر بنائے جائیں گے۔ منڈی بہاؤدین قائد آباد میں انڈسٹری کی ضرورت کے مطابق نئی اسمال انڈسٹریل اسٹیٹس بن رہی ہیں۔ کاٹیج انڈسٹری کے فروغ کے لیے دستکاروں کو بلا سود قرضوں کی فراہمی کی نئی اسکیم شروع کی جا رہی ہے۔ اسکیم کے تحت دستکاروں کو 5 لاکھ روپے تک کا بلا سود قرض ملے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب میں نوجوان گریجویٹس کے لیے وائلڈ لائف انٹرنشپ پروگرام 2026 کا آغاز۔ پنجاب حکومت اور محکمہ وائلڈ لائف اینڈ پارکس نے چیف منسٹر پنجاب وائلڈ لائف انٹرنشپ پروگرام 2026 بیچ 11 کا اعلان کر دیا ہے۔ پروگرام کا مقصد نوجوان گریجویٹس کو وائلڈ لائف مینجمنٹ، زو انتظام، کنزرویشن اور جانوروں کی دیکھ بھال میں عملی تربیت فراہم کرنا ہے۔ اس خبر کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ امن و امان کو برقرار رکھنے کے پیش نظر لاہور سٹی ڈویژن پولیس کی ہنگامی مشقوں میں سٹی پولیس، ایلیٹ فورس، ایس پی یو، ریسکیو، بم ڈسپوزل اسکواڈ، ڈولفن اسکواڈ، پی آر یو سمیت دیگر سیکیورٹی اداروں کی شرکت۔ مشقوں کے دوران فرضی دہشت گردوں کو پکڑنے اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کا مظاہرہ بھی کیا گیا ہے۔ مزید جانیں کہ مبین حیدر سے۔ جی مبین حیدر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل اسی طرح سے کہ امن و امان کو برقرار رکھنے کے پیش نظر جو ہے وہ لاہور سٹی ڈویژن پولیس نے ہنگامی مشقیں شروع کی ہیں۔ ایس پی سٹی برار احمد کی نگرانی میں جو ہے وہ یو منسٹر بلاک میں جو ہے موک ایکسرسائز کی گئی۔ ڈی ایس پی حافظ عبید اللہ، ڈی ایس پی سیکورٹی سیکریٹری جاوید، ایس ایچ او اور اسلام پورہ زیادہ اشرف ہمراہ موجود تھے۔ موک ایکسرسائز جو ہے وہ نیو منسٹر بلاک میں کی گئی۔ ہنگامی مشقوں میں سٹی پولیس، ایلیٹ فورس، ایس پی یو، ریسکیو 1122، بم ڈسپوزل اسکواڈ، ڈولفن اسکواڈ، پی آر یو سمیت دیگر سیکورٹی اداروں نے شرکت کی۔ مشقوں کے دوران فرضی دہشت گردوں کو پکڑنے اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ اس کے اندر ہنگامی مشقوں سے پولیس رسپانس اور دیگر اداروں کو کارکردگی کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اور مزید ایس پی سٹی برار احمد نے کہا کہ پولیس رسپانس کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہنگامی مشقوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور سرکاری اداروں اور دیگر عمارتوں سمیت تمام اہم مقامات کی سیکورٹی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ ہنگامی مشقوں کا مقصد جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا، پولیس کے رسپانس کو مزید بہتر بنانا ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ مبین حیدر۔ لاہور کے سرکاری اداروں میں ملازمین کی املاک غیر محفوظ۔ ایل ڈی اے جوہر ٹاؤن آفس سے سرکاری ملازم کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی۔ ایل ڈی اے کی پارکنگ سے درجہ چہارہ ملازم دانیال کی موٹر سائیکل چوری ہوئی۔ پولیس اسٹیشن میں موٹر سائیکل چوری کی درخواست جمع کرا دی۔ زین العابدین سے مزید جانیں گے، بتائیے زین۔ لاہور کے سرکاری اداروں میں ملازمین کی املاک غیر محفوظ ہوتی جا رہی ہیں۔ ایل ڈی اے آفس جوہر ٹاؤن سے سرکاری ملازم کی مبینہ طور پر موٹر بائک چوری ہو چکی ہے۔ ایل ڈی اے کی پارکنگ سے وائس چیئرمین ایل ڈی اے کے سیل میں کام کرنے والے درجہ چہارم کے ملازم دانیال کی موٹر سائیکل چوری ہوئی۔ پولیس اسٹیشن میں موٹر سائیکل چوری کی جو درخواست ہے وہ بھی جمع کروا دی گئی ہے، جبکہ چیف سیکورٹی آفیسر ایل ڈی اے کا کہنا ہے کہ ایل ڈی اے انٹرنل پارکنگ میں گارڈز کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایل ڈی اے کی اندرونی پارکنگ سے موٹر سائیکل چوری ہونا سیکورٹی پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ذرائع کے مطابق ایل ڈی اے پارکنگ میں سی سی ٹی وی کیمرے موجود ہی نہ تھے اور جو ایل ڈی اے دفاتر میں بیشتر لگے سی سی ٹی وی کیمراز ہیں وہ بھی خراب ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اب اس کی جو ایف آئی آر ہے وہ تھانہ جوہر ٹاؤن میں جمع کروا دی گئی ہے، لیکن ایل ڈی اے میں کام کرنے والا درجہ چہارم کا یہ ملازم اپنی موٹر بائک سے محروم ہو چکا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ زین۔ ڈاکٹر ناصر محمود بشیر ممبر جوڈیشل بورڈ آف ریونیو پنجاب تعینات، محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر بارے بتائیں، ڈاکٹر ناصر محمود بشیر ممبر جوڈیشل بورڈ آف ریونیو پنجاب تعینات کر دیے گئے ہیں اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ناصر محمود بشیر ممبر جوڈیشل بورڈ آف ریونیو تعینات، اور اس حوالے سے نوٹیفیکیشن کی کاپی بھی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے، اور نوٹیفیکیشن کی کاپی ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر ممبر جوڈیشل بورڈ آف ریونیو پنجاب تعینات کر دیے گئے ہیں۔